और वक्त है फटाफट खबरों का। देखते हैं सबसे पहले देश की बड़ी खबरें देश टॉप 10 में। दिल्ली ब्लास्ट केस में ताबड़तोड़ एक्शन। अनंतनाग से महिला डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया। हरियाणा की रोहतक की रहने वाली है महिला डॉक्टर। अनंतनाग के जीएमसी में काम करती है डॉक्टर प्रियंका। पुलिस ने मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड भी जब्त किया। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर जांच तेज। 30 अक्टूबर तक अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ी थी कार। दोपहर 2:41 पर कैंपस से निकली थी बाहर। दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में एक और खुलासा। धमाके वाली जगह से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। इनमें से 2 जिंदा कारतूस थे। दिल्ली ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़े। सूत्रों के मुताबिक फिदायनी मॉड्यूल लीड कर रहा था डॉक्टर मुजफ्फर जैश के मदद से दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया। जैश ने डॉक्टर मुजफ्फर को अफगानिस्तान में दिलाई थी ट्रेनिंग। इसी साल 22 अगस्त को अफगानिस्तान गया था मुजफ्फर। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में केस दर्ज। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के मामले में जांच तेज हुई। क्राइम ब्रांच की टीम जांच के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट यात्रियों के लिए खोले गए। DMRC ने ट्वीट करके जानकारी दी। धमाके के बाद से बंद किया गया था स्टेशन। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट की जांच तेज हुई। घटनास्थल पर NSG बॉम्ब स्क्वाड ने चलाई तलाशी अभियान। अब देखते हैं यूपी की बड़ी खबर यूपी टॉप 10 में। यूपी के सोनभद्र में बड़ा हादसा। पत्थर की खदान धंसी। 15 लोगों के फंसे होने की आशंका। NDRF और SDRF की टीम मौके पर मौजूद है। राहत बचाव का काम जारी। अब तक एक शव बरामद। PM मोदी के दौरे को लेकर रामनगरी में सुरक्षा कड़ी हुई। हनुमानगढ़ी मंदिर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की हुई तैनाती। नेपाल बॉर्डर से 2 पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार। जासूसी के शक में बहराइच पुलिस ने पकड़ा। अलीगढ़ के छात्रों को बड़ी सौगात। प्रशासन की मौजूदगी में नई डिजिटल लाइब्रेरी की रखी गई है आधारशिला। बहराइच में एक और भेड़िया ढेर। सर्च ऑपरेशन में वन विभाग ने भेड़िए को मार गिराया। 2 दिन पहले केसरगंज इलाके से 3 साल के बच्चे को उठा ले गया था भेड़िया। मेरठ में दबंगों का आतंक। ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों को लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। वीडियो वायरल। जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुई बाघिन। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। करीब 18 दिन पहले गांव में दिखी थी बाघिन। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। 13 अवैध प्लॉटिंग पर निगम का बुलडोजर चला। अवैध तरीके से बनाई गई सड़क, नाली और बाउंड्री वॉल को किया गया ध्वस्त। गोरखपुर के एक रेस्टोरेंट में आग लगी। आसमान में उठता देखा काले धुएं का गुबार। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने काबू पाया। अब देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें बिहार टॉप 10 में। चुनाव में करारी हार के बाद लालू फैमिली में हाई वोल्टेज ड्रामा। परिवार और पार्टी छोड़ने पर रोहिणी आचार्य का खुलासा। बोली, मुझे अपने ही घर में किया गया जलील। अपमान के लिए दी गई गालियां और मारने के लिए चप्पल तक उठाई गई। रोहिणी आचार्य बोली, मुझे मजबूरी में अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा। मुझसे मेरा मायका छुड़वाकर मुझे अनाथ बना दिया। पिता को किडनी देने पर भी रोहिणी का छलका दर्द। कहा कि मेरे त्याग को गंदा कहा गया। किसी भी बेटी को अपने पिता के लिए नहीं करना चाहिए समर्पण। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी ने रोहिणी पर फोड़ा हार का ठीकरा। तेजस्वी ने रोहिणी से कहा कि तुम्हारी हाय लगी है, हम चुनाव हार गए। रोहिणी के अपमान पर बीजेपी ने लालू को घेरा। कहा कि अपने ही घर में बेटी के साथ मारपीट जंगलराज की मानसिकता। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, ये उनका पारिवारिक मामला है। तेज प्रताप और रोहिणी को निकाला जाना गलत। लालू फैमिली में मची कहलह। RJD के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। JDU नेता अशोक चौधरी का बयान। कल पार्टी नेताओं के साथ हार की समीक्षा करेंगे तेजस्वी यादव। सुबह 11 बजे पटना स्थित आवास पर होगी मीटिंग। मुस्लिम डिप्टी CM ना चुनने से गठबंधन को नुकसान हुआ। महागठबंधन की हार पर बोले CPIML के नेता दीपंकर भट्टाचार्य। प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हुई। सूत्रों के मुताबिक 18 या 19 नवंबर को NDA विधायकों की बैठक संभव है। मीटिंग में CM का नाम तय होगा। अब आपको दिखाते हैं बाकी राज्यों की खबरें राज्य टॉप 10 में। पंजाब के फिरोजपुर में RSS वर्कर की गोली मारकर हत्या। घर जाते समय 2 बदमाशों ने किया अटैक। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के नासिक में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। जांच में किसी तरह का कोई विस्फोटक नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के बडगाम में दर्दनाक सड़क हादसा। डंपर और टाटा सुमो की भीषण टक्कर। 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। बडगाम हादसे पर LG मनोज सिन्हा और CM उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। घायलों को जल्द स्वस्थ होने को लेकर प्रार्थना की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 5 की मौत हुई। राजस्थान के जोधपुर में सड़क हादसा। ट्रक और टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर, 5 की मौत। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 338 दर्ज। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक इलाके में आसमान में छाई धुंध। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। जनजातीय गौरव दिवस में शामिल हुए CM साय। बिलासपुर को 329 करोड़ की दी सौगात।